हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्या होता है इसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टस का जो टर्म है ना, वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, आपने देखा है इसको। जैसे जब आप कभी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपने क्या देखा होगा कि कॉलेज आपको एक प्रोस्पेक्टस इशू करता है, आपको प्रोस्पेक्टस देता है और उस प्रोस्पेक्टस को देख के आप वो सारी इन्फॉर्मेशन पा जाते हैं जो भी आप उस कॉलेज के बारे में जानना चाह रहे होते हैं। लाइक कि उसमें पूरी डिटेल होती है कि कॉलेज के एमडी कौन है, प्रिंसिपल्स कौन है, कौन आपके टीचर्स होंगे, फैकल्टी मेंबर्स कौन-कौन हैं, कौन-कौन से कोर्सेज़ कॉलेज ऑफ़र करता है, कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ कॉलेज में प्रोवाइड की जा रही हैं, है ना? जो प्लेसमेंट वगैरह है तो उनका क्या सिस्टम है, कैसे प्लेसमेंट हो रही है, एलुमनाई कहाँ-कहाँ प्लेस हैं। मतलब आपको बेसिकली सारी चीज़ों की जो डिटेल है वो आपको कहाँ मिल जाती है? प्रॉस्पेक्टस में। वो कर क्या रही है? वो प्रॉस्पेक्टस देख के कॉलेजेस आपसे क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि इसको देख के आप क्या हुई, अट्रैक्ट हुई है कि हाँ, यही परफेक्ट है और यहाँ पे हम एडमिशन ले सकते हैं। ठीक इसी तरीके से कंपनीज़ भी क्या इश्यू करती हैं? प्रॉस्पेक्टस। तो जिस तरह आपको कॉलेजेस में सारी डिटेल्स आपके प्रॉस्पेक्टस में मिल जाती है और एम ये होता है कि आप जो हैं एडमिशन वहाँ पे ले लें, इसी तरह इस प्रॉस्पेक्टस में भी कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाती हैं और इसमें एम ये होता है कि जो भी पब्लिक है, वो इस प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पे ही उसको ध्यान में देते हुए ही शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर ले, मतलब शेयर्स को सब्सक्राइब कर ले या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब कर ले या फिर हम क्या है परचेज कर ले। तो प्रॉस्पेक्टस क्या हो गया? प्रॉस्पेक्टस एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और उनकी सिक्योरिटीज की डिटेल होती है जो वो पब्लिक को ऑफर करना चाहती हैं कि पब्लिक उन्हें परचेज करे। जस्ट लाइक आप प्रॉस्पेक्टस जो देखते हैं, ठीक है। अब इसको लीगली अगर बात करें तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में इसकी डिफिनेशन दी गई कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है। तो वहाँ पे क्या बोला गया कि प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। उन्होंने कहा प्रोस्पेक्टस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो जो कि डिस्क्राइब या इशू किया जा रहा हो, कैसा एज अ प्रोस्पेक्टस इशू किया जा रहा है। अब उसमें उन्होंने क्या कहा कि मतलब कोई भी चीज़ जो एज अ प्रोस्पेक्टस या जिस प्रोस्पेक्टस में जो डिटेल्स होनी चाहिए, अगर वो सब जहाँ पे भी मेंशन है तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉस्पेक्टस कहलाएगा। और उसमें उन्होंने कई चीज़ों को इंक्लूड किया। उन्होंने कहा कि इसमें क्या-क्या इंक्लूड है? एक इंक्लूड है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टर जो कि सेक्शन 32 में बताया गया है कि क्या होता है। तो ये भी इसको भी हम प्रॉस्पेक्टस ही कहेंगे। इसमें आपका सेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी इंक्लूड है जो उसकी सेक्शन 31 में डील किया गया है। इसके अलावा कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टाइज़मेंट या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो भी क्या कर रही है, जो भी आपको डिटेल्स दे रही है, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, प्रॉस्पेक्टस में जो भी मेंशन होता है, वो जो जो भी दे रही है, आपको वो क्या कहलाएगी? प्रॉस्पेक्टस कहलाएगी। और वो क्या कर रही है? वो पब्लिक को ऑफ़र कर रही है, उनको इनवाइट कर रही है कि आप क्या कर लीजिए, आप परचेज़ करिए जो भी सिक्योरिटीज़ कंपनी के थ्रू ऑफ़र की जा रही हैं। सो बेसिकली कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी एडवर्टाइज़मेंट, नोटिस, सर्कुलर या किसी भी फॉर्म में कोई भी चीज़ हो, चाहे वो सेल्फ प्रॉस्पेक्टस हो, रेड हेरिंग हो या कोई भी चीज़, जिसमें भी कंपनी की सारी डिटेल डिस्क्राइब्ड है, सब कुछ डिटेल मेंशन है, जो भी कहा जाता है कि ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर वो सब कुछ मेंशन है और उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पब्लिक को वो इन्विटेशन दे रहा है कि आप परचेज़ करिए हमारी सिक्योरिटीज़ को, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि कई बार एग्ज़ाम में सीधा-सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप प्रॉस्पेक्टस से क्या समझते हैं और क्या ये नेसेसरी है कि प्रॉस्पेक्टस को इश्यू किया जाए, है ना? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में 1-2 बार। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे कैसे करते हैं, उसको आंसर में हम क्या फ्रेम करेंगे? सो बेसिकली प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना नेसेसरी है या नहीं है, ये इसका कंपल्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस फॉर्म की है, कंडीशन क्या है कंपनी की। इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना है या प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं करना है। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, तो जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ को प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना होता है और अगर वो प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं करती हैं, तो उसकी प्लेस पे वो क्या इश्यू करती हैं? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती हैं या फाइल करती हैं। क्लियर है? और इसके अलावा हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है कि वो आपका प्रॉस्पेक्टस इश्यू करे। क्यों? क्योंकि प्रॉस्पेक्टस का ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो पब्लिक से आप परचेज़ करा सके अपनी सिक्योरिटीज़ को, चाहे वो शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो, जो भी हो, उन्हें परचेज़ करा सके, उन्हें सब्सक्राइब करा सके, जिससे
कंपनी के पास कैपिटल इकट्ठा हो सके। तो प्राइवेट के केस में क्या होता है, उनको पब्लिक से पैसे लेने की परमिशन ही नहीं है, तो वो तो प्राइवेटली पैसे लेते हैं, लाइक अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली से, इनसे पैसे इकट्ठा करते हैं। तो जब आप इनसे पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो वो तो आपको जान ही रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे उनको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की कंपल्शन नहीं होती है, ठीक है। और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होती हैं जहाँ पे पब्लिक कंपनी तो आप हैं, पर स्टिल आपको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, क्वेश्चन अगर इस तरह पूछे कि क्या प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना नेसेसरी है कि नहीं है, तो आप इस तरह से करेंगे। पर अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना किसको ज़रूरी नहीं है ना? मतलब कौन सी कंडीशन में प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना नेसेसरी नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो हमारा हो जाता है प्राइवेट कंपनी, उनको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना नेसेसरी नहीं है। और दूसरा क्या होता है, पब्लिक कंपनी के भी कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे उनको भी प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना कंपल्सरी नहीं होता है। वो कंडीशन कौन सी है? पहली चीज़ क्या आ जाती है कि अगर कंपनी जो है आपकी, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, एग्जिस्टिंग डिवेंचर होल्डर हैं, उन्हीं को वो शेयर्स या डिवेंचर इश्यू कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उनको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम बोलते हैं राइट इश्यू। मतलब राइट है आपके पास, आप हमारे शेयर होल्डर हैं, तो हम आपको राइट देते हैं, पावर देते हैं कि आप ही जो है हमारे नए शेयर्स भी खरीद लीजिए। तो राइट इश्यू लाती है जब कंपनी, तो वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए लाती है, तो इसलिए उनको ज़रूरी नहीं होता कि वो वापस से प्रॉस्पेक्टस इश्यू करें। इसके अलावा की सिचुएशन है कि अगर पहले आपने जो भी शेयर्स या डिवेंचर इश्यू किए थे, बिल्कुल वैसे ही एकदम यूनिफ़ॉर्म चीज़, एकदम सेम अगर आप इस बार भी इश्यू कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी सिचुएशन होती है कि अगर आप पब्लिक को शेयर या डिवेंचर ऑफ़र ही नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको उनसे पैसे चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि भई वो पब्लिक से पैसे इकट्ठा कर सकती हैं, प्राइवेट के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन पब्लिक को कंपल्सरी नहीं है कि आपको पब्लिक से ही पैसे लेना है, नहीं। अगर आप प्राइवेटली अरेंज कर ले रही हैं, आपको नहीं ज़रूरत है, तो फिर आपको ये पब्लिक से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप पब्लिक से पैसे नहीं लेंगी, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रॉस्पेक्टस भी इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इश्यू हो जाता है। इज़ इट क्लियर? तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस होता क्या है। देखिए, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की बजाय आप एक स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं, ठीक। ऐसी सिचुएशन कब आएगी आपको? तो जनरली पब्लिक कंपनी का, जैसे हमने बताया कि वो अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर पब्लिक को नहीं इन्वाइट कर रही है कि वो उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करें, वो उन्हें मनी प्रोवाइड करें, वो कैपिटल इकट्ठा करने में उनकी हेल्प करें, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से अपने पैसे इकट्ठा कर रही होती हैं या अपनी फैमिली फ्रेंड से कहीं से भी अपना इकट्ठा कर रही होती हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उनको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पब्लिक से पैसा ही नहीं ले रहे हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी सारी डिटेल्स बताने की ज़रूरत ही क्या है? प्रॉस्पेक्टस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ध्यान रखिएगा। उससे आपको ये चीज़ें याद रहेंगी, तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कि वो पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इश्यू करें। तो ऐसे सिनेरियो में प्रमोटर्स को क्या करना होता है, एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस इन ल्यू स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। क्लियर है? अब ये जो हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट करते हैं प्रमोटर्स के थ्रू, वो क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें पब्लिक से पैसा तो नहीं चाहिए, पर हाँ, उन्हें जो भी डिटेल्स आपके प्रॉस्पेक्टस में होती थी, वैसी डिटेल्स, मतलब उससे कम डिटेल्स होती हैं एक्चुअली, उससे कम डिटेल, लेकिन आपको वो डिटेल्स मेंशन करना ज़रूरी है। इसीलिए आप स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बनाते हैं, ठीक है? तो कंपनी के ऑर्डिनेंस के हिसाब से अगर हम बात करें, तो वहाँ पे बोला गया है कि इफ़ अ पब्लिक कंपनी इज़ नॉट इशूइंग अ प्रॉस्पेक्टस ऑन इट्स फॉर्मेशन, अगर अपने फॉर्मेशन पे जब वो फॉर्म हो रही है उस वक्त उन्होंने प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं किया, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस को फाइल करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस पब्लिक में इशू नहीं होता है। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस किसके पास जाता है? आपके रजिस्ट्रार के पास जाता है कि हम जो भी डिटेल आपको जाननी है, वो डिटेल हम प्रॉस्पेक्टस की सारी डिटेल्स जो हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस में आपको भेज रहे हैं। अब आप ये कहिए कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस में क्या दोनों में सेम डिटेल्स जाती है? नहीं। जो प्रॉस्पेक्टस होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेंशन होती है, बहुत डिटेल्ड फॉर्म में हर इन्फॉर्मेशन रहती है। लेकिन अगर कंपेयर करें हम स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस से, तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस में आपको कंपैरेटिवली कम डिटेल्स देनी पड़ती है, कम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। क्लियर है? आप पब्लिक से पैसा लेने जाएँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ पे आप
कुछ कम इन्फॉर्मेशन दे के भी अपना काम कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास सबमिट होता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कही गई है कि अगर आप एक कंपनी है और शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, ठीक है, और आप प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं कर रहे हैं और आप अपनी शेयर्स को अलॉट करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपने शेयर्स का अलॉटमेंट करने जा रहे हैं, तो शेयर्स की अलॉटमेंट के 3 दिन पहले ही आपका स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार के पास सबमिट हो जाना चाहिए। अगर आपका रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस सबमिट नहीं हुआ है, तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स आपको अगर करना है तो एटलीस्ट 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले तो आपको रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस को सबमिट कर देना होता है। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई आपका स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। और एक चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रही है कंपनी की, उसी वक्त हम स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। वो किसी भी टाइम प्रॉस्पेक्टस इशू हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस किसी भी टाइम पीरियड पे इशू हो सकता है, ठीक। ये तो अलग बात है कि फर्स्ट अलॉटमेंट करने जा रहे हैं तो उसके पहले तो ये सबमिट होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में जो भी डायरेक्टर्स हैं, जो भी प्रपोज डायरेक्टर है या जो भी आपके एजेंट वगैरह हैं, उन सबकी सिग्नेचर्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, मतलब वो फॉर्मेट वगैरह के बारे में क्या कुछ सेक्शंस में मेंशन है। तो बोला गया कि इस स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ें कंटेन होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो कि शेड्यूल 3 में मेंशन है। बेसिकली याद रखिएगा, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में शेड्यूल 3 में जो बातें मेंशन है वो सब आपको वहाँ पे पूरा करना है, वो सारे प्रोविजंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अब शेड्यूल 3 में भी 3 पार्ट हो गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो बोला गया कि पार्ट 1 में जो भी डिटेल बोली जाती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिटेल इंक्लूड करनी होगी। इसके अलावा शेड्यूल 3 के ही पार्ट 2 में जो रिपोर्ट स्पेसिफाई हैं कि आपके प्रॉस्पेक्टस के साथ ये रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, वो सारी रिपोर्ट्स भी आपको लगानी पड़ेंगी। पर साथ में ये भी ध्यान रखिए कि पार्ट 3 में जो भी प्रोविजंस मेंशन है, शेड्यूल 3 के पार्ट 3 में जो प्रोविजन मेंशन है आप उनको भी फुलफिल करिएगा, ठीक है, जो कि सेक्शन 17 बेसिकली डील करता है, ठीक है। इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 17 आपको ये सारा काम करना होगा। तो सेक्शन 70 कहता क्या है? देखिए, सेक्शन 70 की अगर बात करें तो अभी तक आपने स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस के बारे में जो कुछ भी पढ़ा वही सेक्शन 70 कहता है। तो एक बार उनको डिटेल में देख लेते हैं। अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल विच डज नॉट हैज़ इशू अ प्रॉस्पेक्टस, ठीक है। तो जिनके जो कंपनी के पास शेयर कैपिटल, मतलब पैसे तो चाहिए, ऐसा शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं कर रही है और उन्होंने अभी तक पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए शेयर ऑफर भी नहीं किया, मतलब वो पब्लिक को शेयर ऑफर भी नहीं करने जा रही है कि वो पब्लिक शेयर को परचेज करे, सब्सक्राइब करे, ऐसा भी नहीं कर रही है। तो वो जिनको भी शेयर या डिवेंचर अलॉट करना चाहती है, अलॉटमेंट के एटलीस्ट 3 दिन पहले तक उन्हें रजिस्ट्रार के पास स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस को सबमिट कर देना पड़ता है। यही प्रोविजन है सेक्शन 70 का, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से सारी जो भी, मतलब कि आपके स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में जो डिटेल्स, जो रिपोर्ट्स होनी चाहिए वो कहाँ मेंशन है? शेड्यूल 3 में मेंशन है। उसी के हिसाब से आप पूरा स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस को रेडी करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा कंटेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या कंटेंट मेंशन होते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो सब मेंशन होगा। लाइक कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स में ये डिवाइडेड होगी, एक शेयर्स की क्या वैल्यू होगी, कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, उसका प्रॉस्पेक्टस का क्या कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स हैं या ऑफिसर्स अपॉइंट हो रहे हैं या लॉयर या कंपनी सेक्रेटरीज जो भी अपॉइंट हो रहे हैं, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनकी ड्यूटीज़, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब उनकी सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होंगी। कहाँ पे? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में। साथ ही उनकी अपॉइंटमेंट की क्या प्रोविजंस रहेंगे, अपॉइंटमेंट की क्या क्या कंडीशंस हैं और रेम्युनरेशन को किस बेसिस पे मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन होनी चाहिए। कंपनी मीटिंग्स में वोटिंग राइट का क्या सिनेरियो है, वो वोटिंग राइट्स का मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा कितने शेयर्स या डिवेंचर आप इशू करने जा रहे हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी और उनकी वैल्यू वो भी मेंशन होना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी कंपनी के थ्रू परचेज की जा रही है तो उसका नेम, ऑक्यूपेशन, जो भी वेंडर है उसका एड्रेस, उसकी सारी डिटेल्स आपका, और अगर कैश में पेमेंट हो रहा है तो वो अमाउंट या शेयर या डिवेंचर जिसमें भी पेमेंट हो रहा तो वो सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये सारे वो कंटेंट हो गए जो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस में मेंशन होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, प्रोविजंस क्या है उसको इशू करने के रिगार्डिंग, और स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।